सर भाई, ये आपने पूरा देखा होगा मामला कि पंजाब हुकूमत का एक और मौक़िफ़ रहा। बताया गया कि सीएम ने नोटिस दिया, 2 आवर्स का अल्टीमेटम दिया, लेकिन जो विजुअल सामने आ गए हैं, सीसीटीवी फुटेज, जो तस्वीर आ गई हैं, या जिस गाड़ी के साथ गाड़ी हिट हुई थी, जो तायद कर रहा है 164 का बयान जो ख़वातीन की जानिब से दिया गया, उसकी क्या कहेंगे? क्यों मामले को छुपाया पंजाब हुकूमत ने? क्या लगता है आपको? बहुत शुक्रिया आदिल। वजह ये है कि जब आप हाइब्रिड निज़ाम को अपने मर्जी से लेकर चलेंगे तो आपको फिर इस तरह के वाकयात नजर आएंगे। पाकिस्तान ऐसा मुल्क है कि जहां पर पुलिस जो है, अब उसकी कन्विक्शन रेट है, आपको पता है, सिर्फ 8 से 10% है। और पुलिस पॉलिटिकली मोटिवेटेड इस हद तक है कि आप कहें कि मेरिट के ऊपर आपका पर्चा दर्ज हो जाए और मेरिट के ऊपर चीजें चली जाए तो ये ख्वाब ही समझें आप। ये मैं बाहैसियत वकील भी कह रहा हूँ, रोजाना मामलात को देखता हूँ। लेकिन इस वाकये के जो बातें हैं ना, वो बड़ी बड़ी तहकीक तलब है और कोई मुश्किल काम नहीं है। मेरी इतलात के मुताबिक सीडीआर भी निकल चुका है, बहुत सा डाटा है। और ये सिर्फ पुलिस की हद तक नहीं है, इसमें बहुत से इदारे इस वक्त हरकत में आ चुके हैं। वजह क्या है कि वो जब जिन इलाकों के, जिन मुल्कों की वो रहने वाली थी, उन्होंने इंटरवीन किया है, तो तब मामला ज्यादा एग्रावेट हुआ। वरना तो पुलिस इस मामले को ले ही नहीं रही थी। उन्हें अंदाजा था कि कौन लोग पीछे है और वो इसको कैजुअली लेकर चल रही थी। लेकिन अब जब सारी चीजें सारी सामने आई हैं, जो औरतों ने जो मौकफ अपनाया है, उन्होंने जो वैसे मौकफ किया, जो 164 के बयान दिए, उसके साथ बिल्कुल मिल रहा है, बड़ी क्लैरिटी के साथ मिल रहा है। मैं मिसाल के तौर पर, वजह यह थी कि जितने अरसा पुलिस के पास ये मामला रहना था, पुलिस ने मामला को खराब करना था। ये एक नॉर्मल बात है, ज़िम्नियत तब्दील करना, एविडेंस तब्दील करना, ये हमारी पुलिस का एक आम सा वतीरा और हम रोजाना देखते हैं। और ऐसे वाकयात में यहां मैं एक क्रेडिट दूंगा, 164 का बयान इस स्टेज के ऊपर जो आप बात कर रहे हैं, वो एक इंडिपेंडेंट जज के सामने, मैजिस्ट्रेट के सामने जाकर आप बाकायदा ओथ के ऊपर बयान देते हैं और वो मौका पूरा मिलता है। और वो एक उसकी एक बड़ी अपनी एक अहमियत है। वो एक अलग बात है, जब ट्रायल चलेगा एक सेपरेट इशू है। लेकिन मैं आपके लिए बताना चलूं, मैं पहले बताना चलूं, आई डोंट हैव ए ट्रस्ट इन पुलिस, इन एफआईए और एनीबडी एल्स। मैंने आज ही सदर पाकिस्तान को, वजीर आजम को एक मरासरा लिखा है कि इसमें एक जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए जो सुप्रीम कोर्ट के जज पर हो। और बल्कि मैं तो एक बात और तजवीज कर रहा हूं, माजरत के साथ, किसी को बुरा अच्छा लगे, किस पुलिस की बात कर रहे हैं आप? ये यानी सीसीडी के हवाले से 1500 के करीब जो है बंदे मार दिए, उसमें भी मैंने कहा था कि जुडिशल कमीशन बना दे। और अदालतों के सामने बेबसी का इजहार कर रहा हूं मैं। ठीक है, ये जरा लाहौर वाले मामले पे जरा इख्तियार साहब का मौक़िफ़ ले लेते हैं। इख्तियार भाई, एक मौक़िफ़ पंजाब हुकूमत का था, डेफिनेटली आपने सुना होगा, सीएम साहिबा ने नोटिस लिया और 2 आवर्स का टाइम दिया। पंजाब पुलिस की जो प्रेस रिलीज़ है वो भी यही फरमा रही है। लेकिन ख़वातीन का 164 का बयान, ऑन द अदर साइड अब जो मुबैना तौर पर सीसीटीवी जो फुटेजेस सामने आ रही हैं, या जो ऐनी शाहिदीन सामने आ चुके हैं, या वो लोग जिनकी गाड़ी जो अली डार, रज़ा डार हैं, जिनके साथ हिट हुई थी, वो लोग सामने आ चुके हैं। क्या कहेंगे पंजाब हुकूमत, पंजाब जो पुलिस है, क्यों उसको इस पूरे मामले में झूठ बोलना पड़ा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आदिल साहब। देखिए, एक बात तो मतलब मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही है कि इस वाक़े को टीवी पर बैठकर डिस्कस करने का मकसद क्या है? क्या ये जो रज़ा डार नामी बंदा है या बच्चा है या लड़का है, जो भी है, ये सिर्फ इस वजह से कि वो इसहाक डार साहब का नवासा है या उसकी रिश्तेदारी में है? अगर इस्तिगासा वहाँ पर मौजूद है, ताकतवर फैमिली है, मतलब पाकिस्तान में रूलिंग पार्टी है, उससे उनका ताल्लुक है, ख़वातीन गैर मुल्की हैं, पाकिस्तान का पूरा आप कह लें कि नाम का मामला है, पाकिस्तान की दुनिया में इज्जत का मामला है, गैर मुल्की ख़वातीन पाकिस्तान की सड़कों पे भाग रही हैं। मुझसे आपने पहले अपने तजज़ियाकार से मुद्दा बिल्ड करवा लिया, पीटीआई से आपने मुद्दा बिल्ड करवा लिया, जिनसे खुद टेरियन का केस जो है तो वो इंसाफ मांगता है, जिसपे इनकी लबकुशाई करते हुए इनको लकवा हो जाता है। खावर मानिका के साथ खड़ा होने पर इनको लकवा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर इनको इंसाफ के तकाजे सारे याद आ जाते हैं। मुझे जरा मेरा मुद्दा बनाने दें, मैं अपनी मौक़िफ़ आपके सामने रख सकूं। ये तो अब इसहाक डार साहब के वो अगर नवासे हैं तो इसहाक डार साहब तो अपने आप के रिस्पॉन्सिबल हैं। यहाँ पर तो बेटा बाप की जिम्मेदारी नहीं लेता और बाप बेटे की जिम्मेदारी नहीं लेता, तो बात तो तीसरी नस्ल पे पहुंच गई है। अब मुद्दई भी है, मुकदमा भी हो गया, बंदा भी अरेस्ट हो गया, और क्या चाहिए आपको?
बात तो तब होती लेकिन कि जिस अगर तरह FIR अरेस्ट ना हुआ होता, ना, इख्तियार भाई बात तो FIR होगी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है FIR की। पंजाब पुलिस बहुत ज्यादा मुतहरिक होगी, सीएम ने नोटिस दिया। आप सर मुझे ये बता दें, झूठ बोलने की क्या रीजन मैं थी? दूसरे सवाल की, झूठ किसने बोला है? पंजाब हुकूमत ने, झूठ पंजाब किसने पुलिस बोला? ने, पंजाब पुलिस ने। तो सर अब पंजाब पुलिस के जिस बंदे ने झूठ बोला है उनसे पूछे ना, मैं को पुलिस का तर्जुमान थोड़ी हूँ। नहीं, आपकी अगर आपकी आपको हुकूमत लगता है, है कि किसी आपकी ने हुकूमत झूठ है वहाँ बोला पे। है, सर हुकूमत अलग चीज है, बट आई एम नॉट द स्पोक्स पर्सन ऑफ पुलिस, मैं उनका तर्जुमान थोड़ी हूँ। मैं तो फेडरल गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन हूँ, या मैं प्राइम मिनिस्टर का, उनकी मैं नुमाइंदगी कर रहा हूँ टीवी पर बैठकर आपके साथ। बट दिस डजंट मीन के मतलब मैं पंजाब पुलिस की भी तर्जुमानी करूं, लेकिन अगर उन्होंने झूठ बोला है तो गलत किया है। लेकिन व्हाटएवर जो इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि 1 घंटे के अंदर अंदर 15 पे कॉल चलती है तो बंदे भी अरेस्ट होते हैं, बंदा अरेस्ट भी हो गया, हवालात में भी है, हथकड़ी भी लगी है, मुकदमा भी दर्ज हो गया। अब निटी ग्रिटी में अगर आपने जाके उसको खामखा अगर डार ठीक है, साहब की लेकिन आपने पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़ है कि घर से जाके ख़वातीन को बाजियाब करवाया। ख़वातीन जो हैं वो रोड के ऊपर गाड़ी से निकल कर आती हैं, वहाँ पर पुकार करती हैं, फिर वहाँ पर लोग इकट्ठे होते हैं। ये स्टेटमेंट ख़वातीन दे रही है, इसकी तो फुटेजेस भी आगे चले। ये फैसल वाडा साहब सेनेटर हैं, फैसल वाडा साहब। कोई सेनेटर हो या जो भी हो, बट आई प्रोटेस्ट। आप मेरा क्लिप उठा के बाद में देख लीजिए कि आपने पीटीआई के नुमाइंदे को एक सवाल करके एक फ्लुएंटली उनको बोलने दिया। मुझसे सवाल चले आप बोले, आप मुकम्मल करें, आप इख्तियार भी मुकम्मल करें, आप बोलें, अपना मौक़िफ़ रखें। ये फैसल वाडा साहब मुतालबा कर रहे हैं, सेनेटर हैं। भाईजान अगर आपने अपना मौक़िफ़ बना लिया है और आप बनाना चाहते हैं तो मैं कौन होता हूँ आपको स्टॉप करने के लिए? मैंने बिल्कुल मैं तो बता रहा हूँ कि जनाब ईवान बाला के मौजूद रुकन है फैसल वाडा साहब, वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो है वो रिजाइन कर दें। हो ना, वो ईवान बाला में इस तरह के 100 लोग और भी बैठे हुए हैं, उनको गर्मी लगी हुई है। मेरा पहला भी उनके लिए मशवरा था कि फालसे का जूस पिए, इमली और आलू बुखारे का शरबत पिए, गुल्लू लगी हुई है। उस पर मैं ज्यादा कोई कमेंट करना ही नहीं चाहता। ठीक है, आपका पॉइंट है। लेकिन दिस इज समथिंग वेरी अनफॉर्चुनेट एंड वेरी अनजस्टिफाइड कि एक तो इल्जाम भी लगा है, दूसरा आप मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं 1 वर्सेस 3 यहाँ पर इस शो में बैठा हूँ और मुझे बोलने का मौका भी ना लगे। तो फिर मत बुलाया करें अपनी मर्जी। शाहद अवान साहब बैठे हुए हैं सर, आपके कोलिशन पार्टनर बैठे हुए हैं। अवान साहब से जरा बात कर लेते हैं। अवान साहब, ये पूरा मामला पार्टी की बात करेंगे सर। चले, वफाक में इकट्ठे हैं ना आप लोग, तो शायद आपकी भी थोड़ी सी बात कर दें। वैसे एक दूसरे के नरम गोशा तो है दोनों पार्टीज का। नहीं, मैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुतल्लिक हूँ। वो वाली बात करूँगा जो ऐन कानूनी बात होगी, जो मेरिट पे बात होगी, जो हकीकत की बात होती। देखें आदिल साहब, 2 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि मुझे ये समझ नहीं, वैसे तो ये बात यकीनी तौर पे बड़ी तशवीश वाली बात है कि अगर आप देखें कल का, अगर आपने अंग्रेज़ी अखबार देखा होगा, उसके एडिटोरियल में ये लिखा हुआ था कि 2024 में जो पाकिस्तान में जो रेप के केसेस हुई हैं, हैरेसमेंट के केसेस हुई हैं, वो थे 4200, और उनमें से एक बड़े सूबे में से 1542 केसेस एक सूबे में हुई है, बाकी चंद केसेस दूसरे सूबों में। वो आबादी का भी फर्क होगा, पंजाब में मान लिया, लेकिन बात ये है कि वो तनासब आप निकालिए। मैं ये कहता हूँ कहीं पर भी किसी एक भी केस इस किस नोयत का नहीं होना चाहिए, चेह जाए कि किसी फॉरनर के पास जो पाकिस्तान में, और इस किस्म के केसेस से पाकिस्तान की बड़ी जो है आलमी लेवल पर बड़ी बदनामी होती है, और उसकी वजह से दुनिया पाकिस्तान की मुख्तलिफ है। पाकिस्तान एक पॉजिटिव नज़र से आज दुनिया पाकिस्तान को देख रही है। फील्ड मार्शल है, प्राइम मिनिस्टर है, उनकी खारजा अमूर पे जो उन्होंने कामयाबी समेटी है, दुनिया तारीफ कर रही है उसकी। निज़ामी साहब, हमारी जो है इसके ऊपर हमारी मईशत जो है उसके ऊपर भी कारोबार होता है, उस पर असर पड़ता है। उसके ऊपर अलावा हमारे टूरिज़म के ऊपर इसका असर पड़ता है। लेकिन अब बातें आप केस की तरफ देखें। बात यह है, जो मीडिया ने जो रिपोर्ट की है
کہ یہ انسیڈنٹ آپ بتاتے ہیں 29 جون کا اور ایف آئی آر آپ رجسٹرڈ کرتے ہیں یہ تھانہ ڈیفینس میں 2 جولائی کی رات کو، اور اس کے بعد اکیوز بھی اریسٹ ہو جاتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ اور جو میڈیا پر پہلی بات تو یہ ہے کہ پولیس کو اپنی انویسٹیگیشن کمپلیٹ کرنی چاہیے تاکہ حقائق سامنے آئیں، لیکن جو میڈیا نے یا پولیس کے نمائندوں نے یا لوگوں نے جو باتیں سامنے رکھی ہیں وہ یہ تاثر دیتی ہیں کہ اس کیس کو بگاڑا جا رہا ہے، اور اندیشہ پیدا ہوتا ہے بگاڑا جائے گا کیوں؟ کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایف آئی آر ایک مراسلے کے اوپر رجسٹرڈ درج ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، ایف آئی آر آپ نے ایک ڈیلے کے ساتھ 4 دنوں 5 دنوں کے بعد آپ نے ایف آئی آر جو ہے وہ درج کر لی۔ ایف آئی آر درج کرنے کے بعد اگر آپ نے اکیوز بھی اریسٹ کر لیے تو ابھی آپ کے سامنے ہمارے وکیل بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بتائیں گے 164 کا بیان جو ہے ملزم کی موجودگی میں ہونا چاہیے ایک، اور اگر جب اسٹیٹمنٹ ہو جاتا ہے تو اسٹیٹمنٹ 164 کا سیل ہو جاتا ہے، تو وہ تو جگہ جگہ پہ دیکھیں آپ نے بھی ڈسپلے کر دیا، ہر ایک نے کر دیا، کیا وجہ ہے 2۔ اور اس کے علاوہ ایک اور ایف آئی آر ہم نے دیکھی ہے کہ جو ہے ایف آئی آر آپ کی ایک اور مزید جو ہے آ رہی ہے کسی کی جو ہے ریکارڈ تھانہ مصطفیٰ آباد کی 661/26 کہ وہ جس مجسٹریٹ صاحب نے اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کیا ان کے کسی گن مین نے بھی کوئی ایف آئی آر کروا دی ہے۔ تو بہت قسم کی کمپلیکیشنز آ رہی ہیں جس کی وجہ سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ کہیں اتنی اہم نوعیت کا کیس جو ہے اس کی انویسٹیگیشن خراب نہ ہو جائے۔ پنجاب گورنمنٹ نے اپنے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے یقینی طور پہ کنٹرول کی ہے، اور اٹس ویری انفارچونیٹ کہ اس قسم کا انسیڈنٹ آ گیا۔ ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ اس کی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن بھی ہونی چاہیے، اور اس کے اوپر جو ہے نا یہ آپ اس کی فوری ٹرائل، کیونکہ ہراسمنٹ ہے عام آدمی کے لیے، اور اس کو جلد سے جلد جو ہے آپ کی ہفتے 10 دن میں آپ ٹرائل کریں، ٹرائل کر کے عوام کے سامنے اس کا رزلٹ آنا چاہیے۔ کیونکہ دیکھیں بات یہ کسی اور جگہ پہ کہ چھوٹا موٹا انسیڈنٹ ہو جائے تو میڈیا پبلک دوسرے صوبے ان کے جو نمائندے ہوں وہ میڈیا پہ بیٹھ جاتے ہیں، اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں یہ ٹیسٹ کیس ہے جو پنجاب کے اوپر آیا، اور مجھے یقین ہے کہ یہ جلد از جلد جو ہے یہ اختتام کو پہنچے گا اور میرٹ کے اوپر فیصلہ جو ہے اس کے اوپر ہوگا۔